नमस्कार दोस्तों। समर वैकेशन आरंभ हो चुके हैं और समर वैकेशन का मतलब है बच्चों की मौज मस्ती। बच्चे पढ़ाई के बोझ से फुर्सत पा करके मानो सब कुछ भूल करके स्वच्छंद आनंद की अनुभूति करते हुए हंगामे के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं। उनको बड़ा आनंद आता है और पेरेंट्स इस दौरान बड़े परेशान हो जाते हैं कि चारों तरफ हंगामा कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है पेरेंट्स से कि बच्चों के समर वैकेशन को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए और बच्चों के अंदर इस दौरान कुछ ना कुछ कौशलता का विकास करना चाहिए। हमने देखा है कि बच्चे ट्यूशन, होमवर्क, परीक्षा के दबाव आदि से इतने बोझिल होते हैं कि उनको आसपास की घटनाओं का कोई जानकारी नहीं होती, वो बिल्कुल अनजान से बने रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि हमें अपने दैनिक जीवन में जीवन यापन के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। घर की रेख-देख कैसी होती है? घर में कौन-कौन सी आवश्यक सामग्री की जो आवश्यकता होती है? साफ-सफाई कैसे होती है? खाना कैसे बनता है? खाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री होती है और उनको जुटाया कैसे जाता है? कपड़े कैसे धोए जाते हैं? कपड़ों की व्यवस्था कैसे की जाती है? और मम्मी-पापा धन की व्यवस्था कैसे कर लेते हैं? कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं? अगर ये सारी चीज़ों से आप बच्चे को परिचित करवाते हैं, एक तो उनको पता चल जाएगा कि मम्मी-पापा उनके लिए कितना प्रयास करते रहते हैं और घर की सारी चीज़ों की जानकारी होने से उनका एक अपना जो व्यावहारिक जीवन का आईक्यू है, वो भी जो है विकसित होगा। जैसे राशन है, भोजन है, बच्चे को बताया जाए कि ये किस प्रकार से हमारे पास पहुँच रहा है। कोई भी जो है भोजन है, कोई भी भोज्य पदार्थ है या मसाले हैं, इनको किसान के द्वारा खेतों में उगाया जाता है। फिर उसके बाद व्यापारी के द्वारा उसको विपणन करते हुए दुकानदार के माध्यम से जब आप दुकानदार को धन देते हैं, तो उनके बदले में वो सामग्री, भोज्य सामग्री आपको दे देते हैं और उसकी व्यवस्था आपके पास हो जाती है। इसी प्रकार से दूध कैसे आता है? दूध के लिए हमारे जो पशुपालक हैं, वे पशुओं की कैसे देख-रेख करते हैं, उनको कैसे पालते हैं, उसके बाद दूध कैसे निकालते हैं और उसके बाद दूधिया के द्वारा आपके घर में दूध कैसे पहुँचता है? पानी की व्यवस्था आपके घर में कैसे होती है? वैसे तो आजकल सारी सरकारी योजनाओं के माध्यम से पानी की व्यवस्था हो रही है, लेकिन घर में अगर नल खराब हो रहा है, कोई नल लीक कर रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो आप प्लम्बर को बुलाते हैं, तो प्लम्बर की आवश्यकता आपको पड़ती है। अच्छा, भोज्य पदार्थ के साथ-साथ सब्जी, फल, ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। बच्चों को बताया जाए कि इन किसान के द्वारा इनको खेतों में कैसे उगाया जाता है और फिर व्यापारियों के माध्यम से फल या सब्जी विक्रेताओं के द्वारा कैसे आपके घर तक पहुंचते हैं। विद्युत के बिना या ऊर्जा के बिना आजकल कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो किस प्रकार से बिजली की व्यवस्था आपके घर में होती है और बिजली अगर खराब होती है, इलेक्ट्रिक आइटम्स कोई खराब होते हैं, तो कैसे इलेक्ट्रिशियन की जो है सहायता के द्वारा आपके घर की बिजली को ठीक किया जाता है। किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, तो सरकार के द्वारा या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा हॉस्पिटल बनाए गए हैं। वहाँ पर आधुनिक तब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे होते हैं जो आपकी चेकिंग करते हैं। डॉक्टर के अलावा वहाँ पे जो है नर्स होती हैं जो आपके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए आपको मदद करती हैं। अगर आपको दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो केमिस्ट के माध्यम से उनको धन दे करके आप दवाओं की व्यवस्था कर लेते हैं। खाना बनाने के लिए गैस की आवश्यकता पड़ती है, तो गैस को कैसे बुकिंग करते हैं, कैसे आपके घर तक पहुँचता है, कैसे उसको लगाया जाता है, कैसे पता चलता है कि गैस खत्म हो गई है। आने-जाने के लिए लगभग प्रत्येक घर में आजकल आवागमन के साधन हैं, गाड़ी है, स्कूटर है। अगर वो खराब होते हैं, तो कैसे मैकेनिक के पास ले जाते हैं, उनके लिए ईंधन की आवश्यकता है, तो पेट्रोल पंप के पास कैसे जाते हैं। ये सब चीज़ें जानकारी, हालाँकि इनको इन 2 चीज़ों को तो बच्चे जो है बहुत अच्छी ढंग से जानते हैं क्योंकि वो भी आजकल हमसे ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, तो इसके बारे में तो वो हमसे ज़्यादा जानकारी रखेंगे। अच्छा, कहीं दूर जाना हो आपको, बस या रेल के द्वारा आपको यात्रा करनी पड़ती है, तो कैसे बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन तक पहुँचा जाता है, कैसे टिकट बुकिंग की जाती है, टिकट बुकिंग की प्रोसेस क्या होती है, ऑनलाइन कैसे बुकिंग होती है। इसी प्रकार से मकान में कोई टूट-फूट हो जाती है, दरवाजे में कोई खराबी आ जाती है या फिर हमें फर्नीचर की व्यवस्था होती है, फर्नीचर को ठीक करना होता है, तो कैसे हम कारपेंटर से
सहयोग लेते हैं, उनका जो है समन्वय करते हैं और वो कैसे हमारे घर की जो है ये सारी चीज़ों को ठीक करते हैं और उनका रोल कितना महत्वपूर्ण होता है। खाना बनाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती है, तो बर्तन कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री में बनते हैं, जो व्यापारी के माध्यम से और दुकानों के माध्यम से उनको धन देने के उपरांत आप तक पहुँचते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी बहुत महत्ता बढ़ गई है। आपके टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है या फिर आपके मोबाइल हैं, लैपटॉप है। ये चीज़ें अब लग्ज़री नहीं रही बल्कि प्रत्येक घर की आवश्यकता हो चुकी हैं। तो कहाँ से कैसे इनको प्राप्त किया जा सकता है? अगर वो खराब होती हैं तो कैसे हम जो है सर्विस सेंटर में ले जाते हैं या फिर कैसे मैकेनिक के पास ले जाते हैं? मैकेनिक सेंटर से या मैकेनिक से किस प्रकार से संपर्क किया जाए? कैसे उनके सारे टेलीफ़ोन नंबर आप या आप मम्मी-पापा जो है उनको सुरक्षित रखते हैं ताकि समय आने पे उन पे तुरंत संपर्क कर लिया जाए? अच्छा, हमें अपने कार्यों में बहुत सारे सहयोग मिलते हैं जैसे पानी है, बिजली है, मोबाइल का उपयोग है, टीवी है, गैस है, दूध है। इनका बिल भी चुकाना पड़ता है। अगर इनका बिल चुकाया नहीं जाएगा तो अगले महीने से जो है उनके सेवाएँ हमें उपलब्ध नहीं हो पाएँगी। तो समय पर उनका बिल भी जो है चुकाना पड़ता है और उनकी व्यवस्था, उनकी जो है एक लेखा-जोखा या रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें बच्चों को बताने की आवश्यकता है। और इन सारी सेवाओं को लेने के लिए इन सेवा प्रदाताओं के टेलीफ़ोन नंबर या समन्वय भी करना पड़ता है। और कभी उन जो हम आपको कोई खराबी आती है और समझने के उपरांत भी, अनुरोध के उपरांत भी आपकी समस्याओं का निदान नहीं होता है, तो कैसे किस स्तर को आप शिकायत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये बात बच्चे को बतानी चाहिए और शिकायत करने का तरीका क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बुरी तरह से शिकायत कर दी और उसके बाद जो है वो आपका सामान को अच्छा करने के बजाय खराब कर ले। वो भी एक जो है बहुत ही नम्रता के साथ अपनी जो है विनती के साथ आप शिकायत करेंगे। मेरा ये अनुरोध है पेरेंट्स से कि इन सारी सेवाओं के बारे में प्रतिदिन 1 या 2 बातों के बारे में बच्चों को बताया जाए। उनको जानकारी दी जाए। साथ ही साथ घर में जो काम हो रहे हैं, चाहे खाने बनाने का काम है, सब्जी काटने का कार्य है या आटा गूँथने का काम है या थोड़ा बहुत अपनी सफाई माने कपड़ों को अपनी बेड को ठीक करने का, ये सब चीज़ें जो है काम है या कहीं पे जो है डस्टिंग का काम है। बच्चे को बोला आज आपकी ड्यूटी है। आज आप देखते हैं आप मुझसे ज़्यादा साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझसे अच्छा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? तो उनको जो है थोड़ा-सा चैलेंज देंगे तो वो उसको एन्जॉय भी करेगा, मौज-मस्ती तो करनी है। तो मौज-मस्ती के साथ-साथ जो काम करने की जो है कैपेसिटी बिल्डअप होगी। लेकिन एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए। बच्चे को बोलें तो हमने आपको ये काम कर दिए के लिए जो है आपको अनुभव दे दिया, आप भी मुझे फलाँ चीज़ के बारे में बताएँगे। चुपचाप उनके चैप्टर की कोई बातें नोट कर लो। ये चैप्टर उसके कोर्स का है और उसको पहले बता दो कि आज जो है आप 2-3 बातें उस चैप्टर के बारे में या उस चीज़ के बारे में सपोज़ जो है अ, विज्ञान का कोई चैप्टर ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लिया या मैथ्स का कोई चीज़ ले लिया। उनके बारे में बच्चे से बोले कि आज जो है थोड़ा मुझे इसके बारे में सिखाना है आपने। 2 या 3 चीज़ें सिखानी है शाम को। मैं भी तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो आपने भी मुझे कुछ चीज़ें सिखानी है, शाम तक सिखाना। उसको समय दीजिए, एकदम से मत पूछिए। एकदम से पूछेंगे तो वो घबरा जाएगा बच्चा। तो आप जब शाम को बच्चे को पूछ रहे होंगे कि भई मुझे जो है उस चीज़ के बारे में बताओ, तो तब तक बच्चा चुपके से अपने चैप्टर से उस चीज़ की तैयारी कर चुका होगा। और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे मम्मी-पापा ने पढ़ने के लिए कहा। और साथ ही साथ समर वैकेशन के दौरान वो अपने कोर्स के टच में भी बना रहा। तो आपके जो है दोनों काम हो गए। बच्चे को कैपेसिटी भी दे दी और बच्चे अपने जो है चैप्टर के बारे में और अपने कोर्स से जो है बिल्कुल विमुख भी नहीं रहा। थोड़ा-थोड़ा उसको टच में रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये टू वे ट्रांज़ैक्शन है और मौज-मस्ती के कारण आप सोचते हैं कि आपको जो है पूरे घर को जो है धमा-चौकड़ी मचा दी और पूरे घर को जो है सर पे रखा हुआ है, उससे भी बच जाएँगे और बच्चे को जो है आनंद भी आएगा। उसकी समर वैकेशन का पूरा जो है लाभ भी होता रहेगा। मेरा यह भी अनुरोध है कि जब भी समय मिले, बच्चे को थोड़ा घुमाने के लिए भी ले जाया करें। और उसको बताएँ कि जहाँ-जहाँ आप घुमाने ले जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताएँ कि ये क्या है, कौन-सी जगह आप उनको घुमाने ले जा रहे हैं। रास्ते में अगर आपको जो है पेड़-पौधे या कोई जो है फसलें नज़र आ रही हैं, तो उनके बारे में उसको जो है डिटेल में जानकारी दीजिए। तो आपने जो है एक प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को दिया,
तो बच्चे को आनंद भी आएगा और उसकी मौज मस्ती भी होती रहेगी और पूरी छुट्टियों का आनंद भी जो है बहुत अच्छी ढंग से लेगा। छुट्टियों के आनंद के साथ-साथ वो व्यावहारिक ज्ञान के बारे में उसको एक कौशलता भी हासिल हो रही होगी। उसको ये लगेगा, देखो ऐसा होता है कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो उनको लगता है कि पानी है, बिजली है या कोई खाना उसको मिल रहा है, ये स्वाभाविक तौर पे मिलते रहते हैं, ये हमारे पास अपने आप ही आ जाते हैं। लेकिन बच्चे को ये जानकारी होनी चाहिए, जितने भी सेवा प्रदाता हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, चाहे कारपेंटर है, चाहे हमारे फार्मर हैं, चाहे जो है बिजली बनाने वाले हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं या डॉक्टर्स हैं या फिर अन्य जो सेवाएँ हमें प्राप्त हो रही हैं, दूध वाले हैं, वो कितनी मेहनत करने के बाद उस चीज़ को आपके लिए व्यवस्था करते हैं। तो उनके श्रम की एक जो है महत्ता बच्चे के पास होनी चाहिए, बच्चे को जानकारी होनी चाहिए उनका जो है उनकी मेहनत कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी मेहनत करने के बाद वो चीज़ें जो है आप तक पहुँचा रहे हैं। बच्चों को ये ना लगे कि ये सारी चीज़ें हमें ऐसे ही मिलती रहती हैं। तो वो प्रत्येक जो सेवा प्रदाता है, उसकी जो है महत्ता उसके दिमाग में बैठती जाएगी। इससे बच्चा जो है उनकी इज़्ज़त करना भी सीखेगा और भविष्य के लिए जो है उसको व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें कहीं करते रहेंगे, तो बच्चे को ये भी महसूस होगा कि हमारे मम्मी-पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। अदरवाइज़ बच्चा ये लगता है कि नहीं पढ़ाई के दौरान मैं तो मेहनत कर रहा हूँ और मम्मी-पापा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो केवल खाना ही बनाने का इनका काम है। कार्टून में देखा था, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा घर बहुत छोटा है, ख़ास करके जेंट्स उनके दिमाग में ये रहता है। तो एक कार्टून में जो ये बनाया गया कि उनको ये बता दीजिए कि एक दिन जो है घर का पोछा लगा लीजिए, पता चल जाएगा घर कितना बड़ा है। तो ऐसे ही जो है बच्चे अगर घर के काम में जो है थोड़ा बहुत हाथ बटाने की कोशिश करेंगे, ऐसे बच्चों को सब्जी काटने का या दूसरा काम छोटा-मोटा काम दे देंगे, तो बच्चे को उस दिन महसूस होगा कि ये काम कितना टफ़ है भई। हम तो बच्चे को मालूम हो जाएगा कि मम्मी और पापा भी हमारे लिए कितना ज़्यादा प्रयास करते रहते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं, चिंतित रहते हैं। तो अगर आप इस ढंग से बच्चों के समर वैकेशन के दौरान उसके लिए पूरा मैनेज करते हैं, तो बच्चे को आनंद आएगा, सारी चीज़ों को वो सीख भी रहे होंगे और जो आप परेशान रहते हैं कि चारों तरफ उसमें धमा-चौपड़ी मचा रहे हैं, आपके घर को जो है बिल्कुल डिस्टर्ब कर रखा है, उससे भी आप बच जाएँगे और बच्चे को कहीं न कहीं एक कौशलता के साथ-साथ आप एक बहुत अच्छी जानकारी भी दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से कार्रवाई करने के द्वारा बच्चों की समर वैकेशन को बहुत फलीभूत आप कर सकते हैं। नमस्कार।